नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। ट्रेनी आईएएस अफसर रही पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि यूपीएससी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले बाकी कैंडिडेट्स की भी जांच की जाए। साथ ही अगर यूपीएससी के किसी कर्मचारी ने पूजा की मदद की हो तो उसकी भी जांच हो। पूजा खेड़कर पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज़्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने का आरोप था। यूपीएससी ने दस्तावेज़ों की जांच के बाद पूजा को CSE 2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया था। इसके बाद यूपीएससी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। धोखाधड़ी और जालसाजी के इस केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूजा ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट में यूपीएससी के वकील ने कहा था कि उन्होंने सिस्टम को धोखा दिया है। वह एक साधन संपन्न व्यक्ति हैं और उनके द्वारा कानून का दुरुपयोग करने की संभावना बनी हुई है। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूपीएससी ने बुधवार 31 जुलाई को पूजा का सिलेक्शन रद्द कर दिया था। साथ ही भविष्य में उनके यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम देने पर भी रोक लगा दी थी। पूजा को एग्ज़ाम में 2022 में 841वीं रैंक मिली थी। वे 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस थीं और जून 2024 से ट्रेनिंग पर थीं। यूपीएससी ने कहा था कि पूजा को 2 बार समय दिया गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। पूजा ने रूल्स भी तोड़े। यूपीएससी ने बताया था कि पहचान बदलकर तय सीमा से ज़्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने के लिए 18 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था पूजा को। इसमें कहा गया है कि पूजा को 25 जुलाई तक अपना जवाब देना था, लेकिन उन्होंने अपने जवाब के लिए ज़रूरी दस्तावेज जुटाने के लिए 4 अगस्त तक का समय मांगा। आयोग ने कहा कि उन्हें फिर 30 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। दोस्तों, यूपीएससी ने मौजूदा रिकॉर्ड्स की सावधानी पूर्वक जांच की है और पूजा खेड़कर को CSE 2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन करने का दोषी पाया है। CSE 2022 के लिए उनकी प्रोविजनल कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया है। साथ ही उन्हें यूपीएससी की सभी परीक्षाओं या सिलेक्शन से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। खेड़कर के केस के चलते यूपीएससी ने 2009 से 2023 तक 15,000 से अधिक रिकमेंड किए गए उम्मीदवारों के डेटा की जांच की है। इसमें पाया गया है कि पूजा के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार ने CSE नियमों के तहत तय अटेम्प्ट से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं दिए थे। मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर का मामला अकेला ऐसा मामला था। उन्होंने कई बार न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता पिता का नाम भी बदलकर परीक्षा दी थी। इसलिए यूपीएससी की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP उनके अटेम्प्ट्स की संख्या का पता नहीं लगा सकी। यूपीएससी अपनी SOP को और मजबूत करने की प्रक्रिया में है ताकि भविष्य में ऐसे मामले दोबारा न सामने आए। दोस्तों, पूजा का मामला कैसे सामने आया, तो इसका जवाब है कि लाल बत्ती लगी गाड़ी, ये जो कि ऑडी कार थी, उसमें वे ऑफिस पहुंची, सीनियर ऑफिसर्स को धमकाया और पूजा पुणे में ट्रेनिंग अफसर की ट्रेनिंग ले रही थी। इस दौरान उन पर सुविधाएं मांगने का आरोप लगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के चैम्बर पर कब्जा करने की शिकायत भी सामने आई। वे अपनी निजी ऑडी कार में लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार की नेम प्लेट लगाकर घूम रही थी। यानी अगर पूजा दिखावा न करती, आपे से बाहर न चली जाती और IAS बनने का घमंड प्रदर्शित न करती तो शायद वे बच जाती। लेकिन उनकी मनमानी की शिकायत पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे ने की, जिसके बाद उनका ट्रांसफ़र वाशिम कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे पत्रकारों ने उनके जो फर्जीवाड़े थे उसकी शिकायत करनी शुरू की। ये बताया कि कैसे उन्होंने गलत विकलांगता प्रमाण पत्र बनाया और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। उनकी मां का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे रिवॉल्वर लेके धमका रही थी गांव वालों को। तो जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि उन्होंने यूपीएससी में सिलेक्शन पाने के लिए फर्जी दस्तावेज़ों का भी इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनके खिलाफ जांच शुरू हुई तो कई खुलासे हुए। लेकिन आपको पहले बता दें कि पूजा खेड़कर आखिर है कौन। पूजा खेड़कर पेशे से एक डॉक्टर हैं।
17 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है, लेकिन उन्होंने नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाकर यूपीएससी की परीक्षा दी थी। उनके पिता दिलीप राव खेड़कर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिटायर्ड अफसर हैं और उनकी मां मनोरमा भलगांव की सरपंच हैं। पूजा खेड़कर से जो 10 विवाद जुड़े हुए थे, उन 10 विवाद के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। पहला विवाद था कि पूजा अपनी पर्सनल ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगवाने के बाद सुर्खियों में आई। यह कार एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। दूसरा जो मामला है वो असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग से पहले ही वीआईपी नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी, घर और स्टाफ के साथ चैम्बर और एक कांस्टेबल की मांग पूजा ने की। ये सुविधाएं सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स को मिलती हैं। तीसरा आरोप है कि पूजा के पिता ने अपनी बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर के ऑफिस पर दबाव डाला। पूजा ने सीनियर ऑफिसर अजय मोरे के चैम्बर पर कब्जा करने के लिए वहां से उनका नेम प्लेट हटा दिया। चौथा आरोप है कि पूजा ने खुद के ओबीसी कैटेगरी के होने का दावा किया, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए पेरेंट्स की सालाना इनकम 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, जबकि चुनावी हलफनामे में उनके पिता की सालाना इनकम 43 लाख रुपए और कुल संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई है। पांचवा आरोप है कि यूपीएससी को दिए गए हलफनामे में पूजा ने मानसिक रूप से अक्षमता और देखने में दिक्कत होने का दावा किया। परीक्षा के दौरान विशेष आवास की मांग की, लेकिन अब तक वे 6 बार मेडिकल टेस्ट देने से इनकार कर चुकी हैं। छठा आरोप है कि पुणे और अहमदनगर में पूजा की 7 अचल संपत्तियां हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 17 से 22 करोड़ के बीच है। इनमें से 2 प्रॉपर्टी उनकी मां ने गिफ्ट की है। 7 प्रॉपर्टी से हर साल 42 लाख रुपए उनको आमदनी होती है। 7वां आरोप है कि पूजा पर नाम बदलकर यूपीएससी की परीक्षा देने का आरोप है। 2019-20 में पूजा दिलीप राव खेड़कर उनका नाम था। 2021-22 में पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर कर लिया। 2019-20 तक पिता के नाम की स्पेलिंग DILIP थी। इसे 2021 में बदलकर DEELIP कर दिया गया। 8वां आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों से 11 बार यूपीएससी परीक्षा देने की बात सामने आई है, जबकि ओबीसी कैटेगरी को 35 साल तक 9 अटेम्प्ट ही मिलते हैं। वहीं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 32 साल तक 6 बार परीक्षा देने की अनुमति होती है। 9वां आरोप है कि पूजा ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट में 2020 में लगाए आवेदन में अपनी उम्र 30 साल बताई। वहीं 2023 में दिए आवेदन में उन्होंने अपनी उम्र 31 साल बताई। 3 साल के अंतराल में उनकी उम्र सिर्फ 1 साल कैसे बढ़ी, ये भी एक जांच का विषय है। और 10वां आरोप है कि पूजा के कई विकलांगता सर्टिफिकेट सामने आ चुके हैं। 2018 और 2021 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की ओर से जारी 2 विकलांगता सर्टिफिकेट में यूपीएससी को सौंपे गए थे। नियमों के तहत सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है, लेकिन पूजा के सर्टिफिकेट में राशन कार्ड लगाया गया था। पूजा के विकलांगता सर्टिफिकेट से जुड़े 4 विवाद सामने आ रहे हैं। पहला यह है कि विकलांगता सर्टिफिकेट में पूजा खेड़कर का एड्रेस प्लांट नंबर 53 देहू अलंदी रोड तलावड़े पिंपरी चिंचवाड़ पुणे लिखा गया था, जबकि इस एड्रेस पर कोई घर नहीं बल्कि थर्मोवर्टा इंजीनियरिंग कंपनी नाम की एक फैक्ट्री है। पूजा की जिस ऑडी कार को जब्त किया गया था वह इसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सरकारी नियमों के अनुसार विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी होता है, लेकिन पूजा के सर्टिफिकेट में राशन कार्ड लगाया गया था। विकलांग कोटे से यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद पूजा के कई विकलांगता सर्टिफिकेट सामने आ चुके हैं। पूजा खेड़कर ने 2018 और 2021 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल की ओर से जारी 2 विकलांगता सर्टिफिकेट यूपीएससी को सौंपे थे। पूजा ने अपनी विकलांगता सर्टिफिकेट की पुष्टि के लिए दिल्ली में मेडिकल जांच के लिए कई बार अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल से बनी रिपोर्ट को यूपीएससी में जमा कर दिया। यशवंतराव चौहान मेमोरियल अस्पताल ने साफ कर दिया है कि पूजा खेड़कर का लोकोमीटर सर्टिफिकेट बनाने में कोई गलती नहीं हुई। सर्टिफिकेट में पूजा को 7% लोकोमोटर डिसेबिलिटी बताई गई थी। अस्पताल को पिपरी चिचवाड़ नगर निगम संचालित किया करता है। पूजा ने यूपीएससी को दिए एक हलफनामे में दावा किया था कि वह मानसिक रूप से अक्षम हैं और उन्हें देखने में भी दिक्कत होती है। पूजा ने मेडिकल टेस्ट देने से 6 बार मना किया।
जबकि मेडिकल टेस्ट देना ज़रूरी होता है। और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली एम्स में अप्रैल 2022 में शेड्यूल हुआ था। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। दोस्तों, पूजा पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटे का फ़ायदा उठाने का भी आरोप है। पूजा पर माता पिता के मैरिटल स्टेटस की जानकारी छुपाकर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटे का फ़ायदा उठाने का आरोप लगा है। पूजा के पिता दिलीप खेडकर रिटायर आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई थी। पूजा ने परिवार की संपत्ति 8 लाख रुपए से कम बताई थी। पूजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने माता पिता के तलाक का दावा किया है। उनके पिता अब उनके साथ नहीं रहते, इसलिए वे अब नॉन क्रीमी लेयर के दायरे में आती हैं। पुणे पुलिस के मुताबिक यूपीएससी ने पूजा के माता पिता की मैरिटल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वहीं पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को किसानों को पिस्टल से धमकाने और ज़मीन हड़पने के आरोप में पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। पुणे पुलिस ने उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर मनोरमा का 2023 का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में मनोरमा ज़मीन को लेकर एक किसान को पिस्टल लेकर धमकाती दिखाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद जब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी तो वे फरार हो गईं। वे रायगढ़ के महाड़ में एक लॉज में अपने ड्राइवर के साथ छुप गईं। उन्होंने ड्राइवर को अपना बेटा बताया था। लॉज में रूम बुक कराने के लिए मनोरमा ने फेक आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। पुलिस ने 18 जुलाई को उन्हें इस लॉज से गिरफ्तार किया था। इसके पहले 19 जुलाई को इसी मामले में पूजा खेड़कर के पिता दिलीप कोंडीबा खेड़कर को सेशन कोर्ट ने 25 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी थी। तो दोस्तों, ये थी पूजा खेड़कर से जुड़ी सारी बातें जो अब तक हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।